हाँ, तो जो भी हमारा सेल है ये रहा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर से मटेरियल बाहर सेक्रीट होता है। ठीक है, कुछ मटेरियल बोर्ड पे देखेंगे, कुछ केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेक्रीट करती है, तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी सेक्रीट करता है, और वो मटेरियल इसके ऊपर बच्चों जमा होता जाता है। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है मामला। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके बारे में याद रखना, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल, सबसे पहले अगर कोई सेल वॉल बनी है तो वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। क्लियर। जैसे जैसे सेल का उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे सेल में ग्रो होती है, कुछ और भी केमिकल्स का सेक्रीशन शुरू हो जाता है, और वो केमिकल इसके अंदर जमा होता चला जाता है। इसके अंदर में देख रहे हो उस केमिकल का सेक्रीशन होता है, और ये जो सेल वॉल है इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गया प्राइमरी। और क्लियर, अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम एक काम करते हैं, इसको रेड से बना देते हैं। लो, ये हो गया रेड वाला, हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल। उसके अंदर में देखो ये ग्रीन है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। हाँ भाई, तो सबसे बाहर की तरफ जो डिपॉजिट हुआ उसका नाम क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहली बनी हुई सेल वॉल है। इसके बाद जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है, सेल में ग्रोथ होती है, कुछ और केमिकल जमा होते हैं। तो तुम खुद बताओ, केमिकल अंदर से बाहर आएंगे ना, आएंगे ना। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है, जो सबसे बाहर है, उसके अंदर बनेगी ना सेकेंडरी सेल वॉल। यही क्वेश्चन नेट वाले पूछते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल जो बना, जो ग्रीन कलर का है, वो प्राइमरी के अंदर बना कि प्राइमरी के बाहर बना, प्राइमरी के अंदर बना, क्योंकि मटेरियल तो अंदर से आएगा ना। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में जो सेल वॉल बनती है दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये वाली जो ग्रीन कलर की सेल वॉल बनी, इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है। अब एक एक करके देखिए। प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, स्वाभाविक बात है जो सबसे पहले बना है वो धुंधला होता जाएगा। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करती है, प्राइमरी सेल वॉल धुंधली होती चली जाती है, डिमिनिश होती चली जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल बढ़ते चले जाती है। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, इट डिमिनिशेस, इट डिमिनिशेस एज सेल ग्रो। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है वैसे वैसे ये डिमिनिश होती चली जाती है। इट डिमिनिशेस एज सेल ग्रो। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा सेल, वैसे वैसे धीरे धीरे ये धुंधली होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब तक प्राइमरी सेल वॉल रहेगी किसी सेल में, तब तक सेल जिंदा रहेगा, क्योंकि आराम से जो मटेरियल है वो सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर चले जाएंगे और अंदर वाले मटेरियल बाहर चले आएंगे। तो याद रखिएगा, जब तक प्राइमरी सेल वॉल है तब तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सेल क्या है, जिंदा है। सेकेंडरी सेल वॉल जो बनती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। कहाँ बना, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बना, ये बना है इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बना है। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा ये और प्रोमिनेंट होता जाएगा और अच्छे से दिखने लगेगा। बिकम्स प्रोमिनेंट, बिकम्स प्रोमिनेंट एज सेल ग्रो। जैसे जैसे सेल ग्रो होती है ये प्रोमिनेंट होता चला जाता है। जब तक सेकेंडरी सेल वॉल रहेगा उस समय तक सेल की स्टेटस क्या रहेगी, सेल जिंदा रहेगा,
आराम से मटेरियल इसको क्रॉस करके अंदर जाएगा, बाहर आएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये मल्टी लेयर्ड होती है। सेकेंडरी सेल वॉल में कई सारी परतें पाई जाती है, कई सारे इसमें लेयर्स पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल को क्या बोला गया है? मल्टी लेयर्ड। क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है? बहुत सारी परतें पाई गई है, मल्टी लेयर्ड। बहुत सारी लेयर का नाम है, जैसे S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3 से हम लोग इंडिकेट भी करते हैं। ठीक है मामला। इसके बाद क्या होता है, अंदर भी सेल वॉल बन जाती है। ये देखो, अब क्या है ये देखो, एक लेयर है जो इसके अंदर बन गई है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल। यानी टर्सरी सेल वॉल जो बनी है सेकेंडरी के बाहर की सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर। सबसे बाहर कौन सेल वॉल बनी है बोलो? प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, उसके अंदर टर्सरी। अब ध्यान देना, ये जो टर्सरी सेल वॉल है, ये जो टर्सरी सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल, ये कहां पर बनता है? सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, फॉर्म्ड इनर टू सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मजे की बात सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो टर्सरी सेल वॉल है बच्चों, इतना ज्यादा इसमें लिपिड वाला मॉलिक्यूल जमा होने लगता है कि पानी ना तो अंदर से बाहर आ पाएगा, ना तो बाहर से अंदर जा पाएगा। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अब ये बात आपको पहले हम पढ़ाए हैं कि जो लिपिड होता है ना, उसकी दो प्रॉपर्टी है, वो नॉन पोलर होता है और वाटर में कभी नहीं घुलेगा लिपिड, है ना। कभी भी लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं बनाता है। जैसे ग्लूकोज 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 मिलके बना लिया ना स्टार्च, वैसे ही लिपिड कभी भी आपस में जुड़ के पॉलीमर नहीं बनाता है। लिपिड को हमेशा पानी से डर लगता है, पानी देखते ही वो बेचैन हो जाता है। बहुत गंदा आदमी है, पिछले बार मिला था तो बहुत गंदा तरीके से परेशान किया था, वो दूर भागता है लिपिड हमेशा पानी से। तो जैसे ही इसमें लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है, वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल जिसकी पोलरिटी है जैसे कि पानी, इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही टर्सरी सेल वॉल आएगी, सेल का स्टेटस क्या हो जाएगा? डेड, सेल मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? ड्यू टू, किसकी वजह से बता रहे हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ excess lipid in the wall। दीवार में इतनी ज्यादा अब लिपिड जमा हो गई है कि ये मर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अब क्रॉस, ये ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का संभव नहीं है। जब एक्सेस लिपिड जमा हो जाएगा सेल वॉल में तो क्या होगा, ये भी लिख देते हैं। इट विल, ओहो, इट विल inhibit the transport of पोलर मॉलिक्यूल जितने भी हैं, उस पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात है? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आएगा इस टॉपिक से ध्यान दो। सबसे पहली बात, सेल वॉल के टाइप्स में 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सबसे पहले कौन? प्राइमरी, उसके बाद कौन? सेकेंडरी, उसके बाद कौन लेयर बनेगा? टर्सरी बनेगा। प्राइमरी के अंदर
सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर टर्सरी बनेगा। टर्सरी सेल वाल आते ही सेल मर जाएगा, सेल की मौत हो जाएगी, डेड हो जाएगा। बेटा इतना न लिपिड क्षमा हो जाएगा कि मटेरियल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जो भी पानी अंदर जाना है नहीं जा पाएगा, तो बिन पानी सब सून, पानी खत्म, खेला खत्म, सेल मर गया। अब सुनना गौर से नेक्स्ट बातें। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ जरा सीक्वेंस बताओ कि कैसे कैसे क्या है, बता लोगे? बहुत ही आसान है सीक्वेंस बताना। सबसे बाहर की तरफ क्या लिखेंगे? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या हो गया? सेकेंडरी। अगर मैंने तुमसे कहा कि सेकेंडरी सेल वॉल में कई सारे लेयर होते हैं, तो सबसे पहले S1, उसके बाद S2, उसके बाद S3, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी, और टर्सरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टर्सरी के बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक जो सेल वॉल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो टर्मिनेट खत्म होता है। इसी में नया टॉपिक देखिए, एक टॉपिक है बच्चों मिडल लैमिला, बड़ा एग्जाम में आता है। इसी में एक होता है, साथ में ही पढ़ते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। कोई बच्चा है जो 9th में ये चीज पढ़ के आया हो, उसको पता हो? एनीवन? अच्छा, ऐसा कोई है जो नाम सुना है? तुम नाम सुने हो? किस स्कूल में पढ़ते थे? सीबीएसई, बिहार बोर्ड? सीबीएसई में पढ़ते थे, नाम सुने हो तो मुझे लगा। स्कूलिंग किए थे, स्कूल जाते थे, इसलिए सुने हुए। आप लोग नहीं ना सुने हैं? सुने हैं आप लोग भी। तुम खुशी, नाम सुने हो? देखो चीजों को समझो जरा। देखो ये हम कुछ एडजेसेंट प्लांट सेल बना देते हैं, ठीक है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। बात नहीं करना है बेटा, मेरे क्लास में बात नहीं अलाउड है, ठीक है। हमने आपसे पढ़ाने के पैसे लिए हैं, इसलिए हमको पढ़ाने दीजिए। ये देखो 3 सेल हमने बनाया है ना, यहाँ पे तीनों प्लांट की सेल है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को थोड़ा सा बना के देखते हैं। तो देखो जरा, बना दो, ये कलर वेरी करा दो, इसको व्हाइट बना दो। इसके अंदर की जो लेयर है ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ या ना? हो गई। ये व्हाइट में जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। यहाँ पे बना दो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ठीक है। सेल वॉल को थोड़ा सा अलग कलर से बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना दिखेगा ही नहीं। इससे बनाओ सेल वॉल को। ये देखो, ये है सेल वॉल। इतना कौन मेहनत करेगा स्मार्ट बोर्ड ला के भी यार। बस हो गया। एम आई राइट? फाइनली हम भी कामचोर बन ही गए। हो गया। अब देखो, ये सेल वॉल है, व्हाइट वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल के बीच में तुम्हें कुछ स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस भरी हुई होती है, जो अगल बगल के सेल को चिपका करके रखती है। क्या करके रखती है? चिपका करके रखती है अगल बगल के सेल को। इसी सब्सटेंस को, इसी मटेरियल को हम लोग नाम क्या देते हैं? मिडिल लैमिला। क्या नाम दोगे इस मटेरियल को? मिड लैमिला नाम दोगे। तो यहां से देखो,
मिडिल लमेला क्या है? अगल बगल वाले सेल का सीमेंटिंग किया जा रहा है, अगल बगल वाले सेल को जोड़ा जा रहा है, प्लांट सेल को, है ना, इस सब्सटेंस की वजह से, दैट इज नोन एज मिडिल लैमिला। तो लिखते हैं सीमेंटिंग लेयर। क्या लिखोगे? सीमेंटिंग लेयर। किसके किसके बीच में? बिटवीन टू एडजेसेंट, अगल बगल वाले प्लांट सेल, टू एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मिडिल लैमिला नाम दे देते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में नीट वाले को ना गजब की चुल मची रहती है। वो पूछते हैं कि बोलो ये जो केमिकल है ये क्या है? क्या ये अंबुजा सीमेंट है? एसीसी सीमेंट है? नहीं। ये क्या मटेरियल है? मिडिल लैमेला किस चीज से बना होता है? तो मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दे और बोथ ना दे तो कैल्शियम पेक्टेट को टिक करेंगे। जब फल पकता है तो पकने के बाद फल को दबाओगे तो दबेगा। बेटा ध्यान दो, इधर मत लिखो, बाद में लिखने का समय देंगे। तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि हम बढ़ाते जा रहे हैं? अरे आराम से लिखने का समय देंगे, अभी समझो पहले, ध्यान दो इधर। जब फल पकता है फल को दबाओगे तो एकदम गुलगुल से दब जाएगा। क्यों? क्योंकि फल पकने के बाद ये जो मिडिल लैमिला होती है ना ये घुल जाती है, कैल्शियम पेक्टेट डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उस समय एक एंजाइम रिलीज होती है पॉलीगैलेक्टोरोनेज, उसके प्रभाव में आकर के मिडिल लैमेला घुल जाता है। और जब मिडिल लैमेला घुल जाएगा तो स्पेस पहले टाइट था अब वो घुल गया तो दबने लगेगा ना, दबने लगेगा। इसीलिए ये समस्या कि अच्छा ही होता है, फल पकने के बाद ऐसा महसूस होता है। तो मिडिल लैमेला जो है किससे मिल करके बनी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट एंड और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट इससे मिलके बनी होती है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि बोलो मास्टर मेनली किससे होती है, तो मेनली कैल्शियम पेक्टेट से होती है। मुख्य रूप से इसमें कैल्शियम पेक्टेट भरा हुआ होता है। क्लियर हो गया मामला? अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ध्यान देंगे। अगल बगल की जो सेल होती है उसके बीच में इस तरीके से एक दूसरे का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है अगल बगल के सेल का ये कुछ इस तरीके से है, देखिएगा यहां, ये देखो कुछ इस तरीके से है ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दो एडजेसेंट सेल के बीच में। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इससे इसका साइटोप्लाज्म इधर एक्सचेंज हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, सबका सबके साथ साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज चलता है। जैसे ये इसका साइटोप्लाज्म बना देते हैं, ब्लू कलर में इसका साइटोप्लाज्म बना देते हैं, और एक कलर चूज करो, गुलाबी ना 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 ना, गुलाबी ना, ये लिपस्टिक कलर होता है वो, ये देखो। ठीक है, अब इसका साइटोप्लाज्म कुछ इधर आ गया, ठीक है, इसका वाला साइटोप्लाज्म जो है कुछ इधर चला गया, ठीक है, इसका वाला जो साइटोप्लाज्म है कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ चला गया। देख रहे हो ना, सारे का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसका वाला कुछ इधर उधर चला गया, तो सबका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये लिखो, अच्छा लिख चुके हैं, चलो। तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा। तो किसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा बताओ? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू
एडजेसेंट प्लांट सेल, दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। अगर कोई यूनिसेलुलर प्लांट है जैसे कि एल्गी, एक ही सेल के बनी है, तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि एक ही कोशिका है, कम से कम दो सेल होगी तब न दिखेगा। कहने का मतलब है कि इट इज कैरेक्टर ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चे? मल्टी सेलुलर प्लांट की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, डन। एक बार रिवीजन करा दे फटाफट, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको फोकस करते हुए चलिए देखिए। सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ सेल वाल में ऐसी कौन सी सेल वाल है बच्चों जिसके आते ही सेल मर जाएगी? डेड सेल हो जाएगी। किसके? टर्सरी सेल वाल के। ठीक है, सबसे बाहर कौन सेल वाल? प्राइमरी। उसके अंदर, सबसे अंदर टर्सरी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंडरी सेल वाल जो है जैसे जैसे सेल ग्रो होगा वैसे वैसे मैच्योर होगी। ठीक है, तुम सीट चेंज करो युवराज, तुम सामने आओ, तुम सामने आओ, बात में लगे हो, चलो कम फास्ट। ठीक है, जैसे जैसे सेल बड़ी होगी, ग्रो करेगी, वैसे वैसे ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से दिखने लगेगा। ओके, जब टर्सरी सेल वाल आती है तो ऐसा क्या होता है कि सेल मर जाता है? इतना लिपिड ऑयली सब्सटेंस का जमावड़ा डिपोजिशन हो जाता है कि पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीक्वेंस, और ये हो गई प्लाज्मोडेस्माटा और मिडिल लैमेला। सीमेंटिंग लेयर कौन का को क्या बोलोगे? मिडिल लैमेला। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम। मेनली क्या है? कैल्शियम पैक्टेट। और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है एडजेसेंट सेल का उसको क्या बोलोगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है? ये देखो, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो करके गुजरता है। तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिडिल लैमेला, ऐसे करके प्लाज्मो ऐसे करके लिखा है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिडिल लैमेला इज ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा उसके होके गुजर गया। क्लियर? उतारो, चलो आराम से अब लिखो। तुम